पंडित जयंत शर्मा जी के श्रीमुख से सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जय भक्ति संगीत को सब्सक्राइब करें। घर घर में जाते हैं और जाकर के बाल गोपाल विद्या चोर मंडली के साथ में जा करके चोरियां करते हैं। एक दिन सभी की सभी सहेलियां, सभी सखियां, सभी गोपियां मिल करके आई और आकर के कहती है, बाहर आकर के, ओ यशोदा जरा बाहर निकलो। तो यशोदा जी बाहर है कि हाँ बोलो, क्या कहना है? कि तुमसे हमने कितनी बार कह दिया कि जो तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा लाला या आकर के चोरी करता है। तो माता यशोदा कहती है कि मैंने भी तुमसे कितनी बार कह दिया कि मेरे लाला के यहाँ कोई कमी नहीं है, मेरे घर में कोई खाने की कमी है क्या जो तुम्हारे घर में आकर के माखन की चोरी करेगा? जाओ यहाँ से। तो एक दिन एक ने कहा कि सभी के सभी मिलकर आते हैं। तो सभी मिलकर के आ गई और बाहर आकर के कहने लगी कि इस कन्हैया ने ना क्या किया। उन्होंने कहा क्या किया? कि इसने मेरी है ना दोपहर के समय आया और गाय के बछड़े को छोड़ दिया। तो वो गाय का बछड़ा आया दौड़ करके और जो दूध मुझको संध्या के समय, सांझ के समय लगाना था, वह दोपहर में ही सारा गाय का दूध पी गया। ऐसे काम करता है। माँ यशोदा हंसने लगी। दूसरी सखी कहती है कि पता है मेरा क्या किया? उन्होंने कहा क्या? कि ये रोज का रोज मेरे यहाँ आता था। तो मैंने कहा कि देख कन्हैया, तू रोज आता है और ऐसे चोरी चोरी आकर के तू माखन चुराता है। एक काम कर। उन्होंने कहा क्या? कि मैंने ना बड़ी सी सुंदर सी थाल सजाई और थाल सजा करके उसमें खूब सारा नया बिल्कुल जो ताजा ताजा माखन था उसको मैं उसमें थाल में परोस दिया। उसमें मैंने माखन के साथ साथ मिश्री भी परोसी और कहा के ले कन्हैया आकर के बैठ करके खा, बढ़िया ताजा ताजा मक्खन तेरे लिए मैं निकाल करके लाई हूँ, मच करके लाई हूँ। तो पता है तेरा कन्हैया क्या कहता है? तो माँ यशोदा कहती है कि क्या कहता है? कि तेरा कन्हैया यूं कहता है, भिखमंगो समझ रहा कोई का मेरे घर में का कमी है क्या? 9 लाख गई है मेरे घर में, 9 लाख। तो क्या भिखमंगा समझ रखा क्या गोपी तूने? ऐसा कहता है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मत खा। तो आया और आकर के फिर वापस चोरी करके ले गया। अब बता क्या करें कन्हैया, तेरा कैसा कन्हैया है, कैसा उधम बालक है? माँ यशोदा कहने लगी अच्छा ऐसा किया? उन्होंने कहा हाँ। तो तीसरी गोपी बोली कि मेरे यहाँ क्या किया इसने? उन्होंने कहा तू भी बता दे तेरे यहाँ क्या किया। तो तीसरी गोपी बोली कि तेरा कन्हैया एक दिन आया और आकर के मैंने कहा कि चलो छोटा सा बालक है और लगता सुंदर है, तो मैंने कहा चलो इसको कर लेने दो। जो और अपने यशोदा का तो बालक है, अपने नंद बाबा का बालक है, अपने गांव गोकुल का है। तो आया, आकर के इसने माखन की मत में से छोटे से हाथ डाले और खा लिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली इसको। मैं खिड़की में से झांक रही थी, झरोके में से जब मैं झांक रही थी, इसने बड़ा सुंदर सा माखन का लोना लिया और खा लिया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद 2-3 कोल तो खाए, 2-3 लोने लिए और इसके बाद इसके ग्वाल बालों को बुला लिया। तो उनसे कहा कि अब तुम खा लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी अपने गांव की है, जैसे मेरा कन्हैया ऐसे ये सब। तो सबके सब ग्वाल बाल आए और एक एक कर करके सबने माखन खा लिया। अब तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा कोई बात नहीं, माखन इनके ग्वाल बालों ने भी खा लिया, कन्हैया ने भी खा लिया। तो अब इसने धीरे से क्या पता अजीबो गरीब क्या पता कैसी कैसी आवाजें निकाली। तो आवाजें निकाली तो क्या हो गया? तो उस कन्हैया ने बहुत सारे बंदरों को बुला लिया आवाज निकाल के। तो कहते हैं और क्या पता इसे धीरे धीरे खुशबू शक्ति यूं कह रहा था कि त्रेता युग में मैंने तुमको कुछ नहीं खिलाया ना, जब मैं राम जी बन के आया था, इसे क्या पता क्या क्या बड़बड़ा रहा था और अब खा लो तुम, तो पिछली बार की कसर अब पूरी कर लो। तो वो बंदर आए और आकर के उनने एक के बाद एक सबने खा लिया और खा करके जब उनका पेट भर गया तो सब चले गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कि जब तक भी कोई बात नहीं थी तो फिर आगे क्या किया? फिर इसने कन्हैया ने सब ग्वालों से कहा, क्या कहा? देखते इन गोपी का माखन कितना बासी माखन है कि बंदरों ने भी खाना छोड़ दिया। एक काम करो, ये बासी माखन सब खा के सब बीमार पड़ जाएंगे। और ऐसा कह करके सबकी सब मटकी एक के बाद एक सबके सब छोड़ दी। अब बता आप खायो, ग्वालन खवायो और कुछ बंदरन को खवाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी। ऐसा कन्हैया है तेरा। अब एक ने शिकायत कर दी, 2 ने कर दी, 3 ने कर दी, 4 ने कर दी। माता यशोदा ने 5वीं का तू भी सुना दे, तू भी कुछ ना कुछ कहा हो। तो तुम सबके सब मेरे कन्हैया से ना चिढ़ते हो, क्या पता क्या परेशानी है तुमको मेरे कन्हैया से। चल तू भी बता, तेरे यहाँ भी माखन चुराया क्या? तो वो 5वीं गोपी बोली कि मेरे यहाँ तो ना गाय है ना मेरे यहाँ माखन है।
तो उन्होंने कहा फिर तू क्यों आई है? कि मेरे यहाँ इसने दूसरा काम करा। उन्होंने कहा क्या? कि मेरी छोटी सी बच्ची है 5 साल की, उसके बाल बड़े बड़े हैं, तो मैं उसकी क्या करती हूँ 2 चोटी गुद देती हूँ। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? कि एक दिन क्या हुआ कि वह दोपहरी में सो रही थी खाट पर, तो इस कन्हैया ने धीरे से आकर के उसकी चोटी उस खाट से बांध दी। उन्होंने कहा अच्छी बात है। फिर इसके बाद एक तेरा कन्हैया क्या करता है कि ना मेरी बेटी को हौवे से बड़ा डर लगता है। क्या से डर लगता है? हौवे से। तो पहले तो चोटी बांध दी, वो बांध करके धीरे से कान में आया और नीचे पलंग के पीछे से क्या बोले? हौवा। और जैसे हौवा कहा तो उसने कहा ओ मम्मा हौवा आ गए हो, हौवा आ गए हो, हौवा। और जो भागने लगी तो चोटी खिंचाई पलंग से, तो कहने लगे ओ मैया मेरी चोटी तो हौवे ने पकड़ ली, मेरी चोटी तो हौवे ने पकड़ ली। अब बता ऐसी ऐसी लीला करता है। माता यशोदा को कभी हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि क्या करे, ये है ही बड़ा नटखट। जब छोटा था जब भी है ना ये गाय के गोबर में कूद जाता था। शुरू से कुछ ना कुछ लीला करता है। अब तो इसके उद्यम दिन ब दिन बढ़ गए। इतने में एक गोपी कहती कि मेरी भी सुन लो। कि इतने ने सुना दी, तेरे को क्या और सुनाना? कि हाँ मेरी भी सुनो। कि तेरा क्या किया? कि मेरा इसने क्या किया कि है ना मेरे घर पर एक दिन मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा बजवाई। अब सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन था, तो मैंने क्या किया कि घर को अच्छे से गाय के गोबर से लीप लिया और लीप के पोत के मैंने कहा कि भगवान सत्यनारायण जी की प्रसाद बनाना है और भगवान की पूजन करना है, तो ताजा पानी नदी पर से भर के ले आती हूँ। अब पहले के जमाने में कोई दरवाजे तो होते नहीं थे, विश्वास होता था लोगों पर। तो मैंने सोचा कि आज मैं जाऊं, लेकिन ऐसा ना हो कहीं का पशु आ जाए और आकर के इस जगह को मैंने लीप पोत करके बड़ा शुद्ध किया है, अपवित्र कर दे, तो किसी को पहरेदारी पर बिठा करके चली जाती हूँ। तो मैं मटकी लेकर के जब मैं गई और मेरे लेकर के जैसे गई, रास्ते में मुझे कन्हैया आता मिला। तो मैंने कहा कि कन्हैया एक काम कर देना। तो कन्हैया ने कहा क्या करना है? तेरा नौकर थोड़ी ना हूँ। हालांकि नौकर मोकर की कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का तो काम कर सकता है। कन्हैया ने कहा कि हाँ भगवान का काम जरूर कर दूंगा। तो आज मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा बचवाई है, तो कथा बचवाऊंगी ना तो वो लीपने पोतने सब कुछ बढ़िया शुद्ध हो गया। और पानी लेकर के आती हूँ, बस थोड़ी देर जब तक पानी लेकर के लौट ना आऊं तब तक बस पहरेदारी कर देना, कहीं का पशु कहीं का कुत्ता आ नहीं जाए। कन्हैया ने कहा कि ठीक है। अब कन्हैया जी को छोड़ गई, उधर से आई तो कन्हैया जी रास्ते में आते मिले। उन्होंने कहा कि क्यों कन्हैया, बस थोड़ी देर की तो बोली थी, तू तो आता मिला। क्या हाँ तेरे सत्यनारायण भगवान को विराजमान करके आ गया हूँ, पट्टे पर बिठा करके आ गया हूँ। और जो मैंने जा करके देखा तो जो सत्यनारायण भगवान का जो पट्टा लगाया था ना मैंने, बढ़िया गेहूं चावल बिछाए थे, उन पर कुत्ते के 2 पिल्ले को बिठाया और बोले ले तेरे सत्यनारायण भगवान। अब बता कैसे कैसे काम करता है तेरा कन्हैया। माता यशोदा ने कहा कि तुम सब तो है ना सब मिल करके कोई ना कोई मन गढ़ंत कहानी लेकर के आई हो, चलो जाओ यहाँ से। और सबको डांट करके भगा दिया। तो एक सोचने लगी कि कन्हैया को कहीं के दिन रंगे हाथ पकड़ूंगी तब मैं इसको लेकर के आऊंगी। अब एक दिन क्या हुआ कि एक गोपी ने जो मटकी थी उससे घंटी बांध दी कि जैसे ही कन्हैया मटकी को हाथ लगाएगा घंटी टन बजेगी और मैं जाकर के पकड़ लूंगी। कन्हैया जी गए और जाकर के उस पहले तो सबको बुलाया और उनके ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ गए और चढ़ करके और जो उस मटकी से कह दिया, उस घंटी से कह रहे चोरी घंटी एक बात कह रहा हूँ कि बज मत जाना। उसने कहा ठीक है। कन्हैया जी ऊपर चढ़े, कन्हैया जी ने मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। कन्हैया जी ने उसमें हाथ डाला, नहीं बजी। कन्हैया जैसे ही माखन खाने लगे और जो माखन मुख में रखा घंटी टन टन बजने लग गई। जो घंटी टन बजी, गोपी दौड़ करके आई और आकर के कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़ लिया और कहने लगी आज तो तेरी मैया को बताऊंगी। अब जब बताने के लिए गई इतनी देर में कहते कि छोड़, पहले हाथ छोड़। उन्होंने कहा कि आज नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले छोड़, अभी मुझको पहले इससे बात करनी, तेरे से बाद में बात करूंगा, पहले इस घंटी से निपटता हूँ। अब तुतलाते कन्हैया के चोरी घंटी एक बात बता कि तेरे से मैंने मना किया था ना, फिर क्यों बजी? तो कन्हैया जी सेवा कहती है कि देखो आपने मटकी को हाथ लगाया, मैं बजी क्या? कि नहीं बजी। फिर आपने हाथ डाला, मैं बजी क्या? नहीं। आपने माखन निकाल लिया, नहीं बजी। फिर जब आपने मुख में रखा तो नियम भी तो आपने रखा है कि जब मैं भोग लगाऊं, जब हे गरुड़ जी हे घंटी तू बजना, तो मैं अपना नियम कैसे तोड़ सकती हूँ प्रभु? आप तोड़ो तो तोड़ो, लेकिन मैं तो अपना नियम नहीं तोड़ सकती।
अब कन्हैया जी का हाथ पकड़े पकड़े वो गोपी खींचे खींचे जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, कई बालक को हम यदि कि उसकी मन की जगह ले जाएं, छोटे से बालक को यदि उसकी मन की जगह ले जाएं जहाँ उसकी इच्छा हो जाने की, तो कन्हैया को उसके बालक के हाथ पकड़ लो आप, तो वो आगे आगे भगेगा और आप पीछे पीछे रहोगे और बालक आगे आगे दौड़ लगाएगा, क्योंकि उसकी मन की जगह है। और जहाँ उसको नहीं जाना, उसको यदि आपको ले जाना तो वो पीछे पीछे उसको खींचते हुए लाओ। भले स्कूल में बहुत सी माताओं को देखा है, वो रोता हुआ जाता है और पीछे से खींचती हुई ले जाती है कि चल तेरे को स्कूल ले चलती है। तो आज कन्हैया की इच्छा तो नहीं है जाने की, लेकिन गोपी बार बार खींचे 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 खींचे। तो कन्हैया कह रहा है, ए गोपी हाथ छोड़ दे, हाथ दर्द कर रहा है, अरे हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। गोपी कहती है कि आज तो नहीं मानोगे, तूने मेरी बहुत बार तेरी मैया से डांट पिटवाई है, आज तो तुझको रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने, आज तो जाकर के यशोदा से शिकायत करूंगी। तो कन्हैया कहता है कि कन्हैया जी कहते हैं आज कि मैं तुझसे मना थोड़ी ना कर रहा कि मुझको मत ले चल, मैं भी चलूंगा, लेकिन देख मेरे हाथ में दर्द होने लगा, एक काम कर हाथ बदल ले, हाथ बदल ले। अब तो गोपी ने सोचा कि हाँ हो सकता है, छोटा सा बालक है बेचारा और इसके नन्हे नन्हे हाथ, इतने नाजुक हाथ, हो सकता है दर्द करने लग गया हो। तो उसने तुरंत ही हाथ दूसरा बदल दिया। लेकिन इसने क्या करा कन्हैया जी ने कि हाथ को बदला ना तो खुद के हाथ की जगह उसके बेटे का हाथ ही पकड़ा दिया। और कन्हैया जी धीरे से भाग के और यशोदा मैया के जो महल था नंद बाबा का, वहां जाकर के सो गए। और इधर ये खींचे खींचे वो कह रही मैया छोड़ दे मैया, और ये पीछे देख नहीं रही, खींचे 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 खींचे। ए यशोदा बाहर आ, जरा बाहर निकल के देख, देख आज मैं रंगे हाथ तेरे कन्हैया को पकड़। तू फिर आ गई, अभी भगाया था ना तुम सबको। और जो आकर के देखा तो उन्होंने कहा क्या बोल क्या कह रही है, कि देख आज तेरे कन्हैया को पकड़ ला। उन्होंने कहा पकड़ के लाई, देख पीछे। तो हंसने लगी कि देख किसको पकड़ के लाई है। और जो पीछे देखा तो उसके बेटे को। उन्होंने कहा अरे दैया ये कहाँ से पकड़ लाई। तो कहने लगे कि मैया क्या कहें क्या कहें। अब माँ यशोदा ने डांट फटकार के भगा दिया और भगाने लगी। उन्होंने कहा कि मेरा कन्हैया तुझे अंदर सो रहा है। कन्हैया आग मसलता मसलता बाहर आ गया। उन्हें कहा मैया बताओ क्या हो रहा है। अब ऊपर का शरीर पूरा उगाड़ा, एक बस बगल में एक धोती पहन रखी है, एक पटका लगाया हुआ है, घुंघराले घुंघराले केश और मोती की माला। अब उन्होंने कहा कि क्या हो गया मैया, तो देख तू तेरी शिकायत करने आई है। अब मैया खूब डांट लगाती है और इधर मैया डांट लगाती है, इधर ये पीछे खड़ा हो गया। और कन्हैया पीछे खड़ा होकर दोनों कमर पर हाथ रखकर और यूं कहता है क्यों कैसी रही। तो सामने वाले को और आग बबूला कर दिया। अब वह गुस्से हो गई और गुस्सा होकर जैसे ही दिल्ली से बाहर गई और बाहर जाकर के 2 चाटे बेटे में लगाए। क्या तू बोल नहीं सकता था कि मैं हूं मैया छोड़ दे। वो कहता मैया कब से तो बोल रहा हूँ मैया छोड़ दे, लेकिन तू सुनती तो। अरे क्या करूं, मुझको लग रहा है कन्हैया बोल रहा है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो कन्हैया ऐसी माखन चोरी की लीला करते हैं। एक दिन माता यशोदा कन्हैया जी को दूध पिला रही थी। तो दूध पिलाते पिलाते कन्हैया जी कहता है मैया एक बात पूछूं। उन्होंने कहा पूछ, ये बता कि दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। क्या पूछते हैं तुझे, मेरा दूध प्यारा है कि पूत प्यारो है। तो माँ यशोदा कहती कि कैसी बात करता, कन्हैया पूत ही प्यारो है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। तो कन्हैया तुरंत गए और जाकर के एक जो दूध की अच्छी मटकी थी ना, नया का नया बिल्कुल ताजा, उस दूध को माखन को सबको फोड़ दिया। और जैसे ही फोड़ा कन्हैया डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ी कि अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारो है, अब दूध के चक्कर में पूत को ही डंडे से मार रही है, देख तो कैसा पूत प्यारो है तेरो, ऐसा कहने लगी। अब जब इस प्रकार से लीला कन्हैया करने लगे तो आज माता यशोदा जी ने कन्हैया को जो यमुना अर्जुन के 2 वृक्ष थे वहीं पास में ओखल से बांध दिया। ओखल से जब बांधने लगे तो कन्हैया जी को जैसे ही बांधने लगती माता जी, कन्हैया जी फिर अपना शरीर बड़ा कर लेते और वह रस्सी 2 अंगल छोटी पड़ जाती, फिर वापिस बांधने लगते। अब आज माता यशोदा क्रोधित खूब थी, लेकिन खूब बांधते बांधते थक गई। आखिर में माँ का ममत्व जाग गया, वात्सल्य जैसे ही जागा कन्हैया का। कन्हैया आज जो परमात्मा को बंधन, जो परमात्मा सारे संसार का बंधन खोलते हैं, आज अपनी माँ की ममता, माँ के भाव में ऐसा बना कि वह छोटी सी रस्सी से उकल से बंध गया। क्योंकि परमात्मा तो